जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा कूलॉम का नियम। तो आज हम इस चैप्टर से संबंधित परिभाषाएं, सूत्र और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो किसी द्रव्य का वह गुण जिसकी सहायता से हम वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, उस गुण को ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी वैद्युत आवेश द्रव्य का गुण होता है और इस वैद्युत आवेश के कारण ही किसी द्रव्य में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण हम वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वैद्युत आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तथ्य, some important facts regarding to charge। अब हम लोग क्या करेंगे कि वैद्युत आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं। वैद्युत आवेश के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो पहला बात क्या है कि वैद्युत आवेश जो होता है वह अदिश राशि है और व्युत्पन्न राशि है। वैद्युत आवेश क्या है? एक अदिश और व्युत्पन्न राशि होता है। दूसरा, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। कूलॉम वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वह कूलॉम होता है और कूलॉम को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा बात, वैद्युत आवेश का जो बीमीय सूत्र होता है, बीमीय सूत्र वह AT होता है। AT, जहां A जो है धारा का बीमीय सूत्र है और T जो है समय का बीमीय सूत्र है। तो वैद्युत आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? AT होता है। चौथा बात यह है, वैद्युत आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। वैद्युत आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस बात को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये समझते हैं, आवेश को हम लोग बीजगणितीय विधि से जोड़ते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए आवेश को हम लोग साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ते हैं। साधारण
बीज गणितीय विधि से जोड़ते हैं। अर्थात आवेश धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, तो उन सभी आवेशों का टोटल हमें करना होगा, तो उनके चिन्ह सहित हम जोड़ते हैं। अगला है आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोगों ने कहा है धनात्मक आवेश और एक को हम लोगों ने कहा है ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोगों ने कहा धनात्मक आवेश और एक को कहा हम लोगों ने ऋणात्मक आवेश। समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात यदि प्लस और प्लस समान प्रकृति के आवेश हैं तो यदि उनको हम पास लाएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि निगेटिव चार्ज है, इधर भी निगेटिव चार्ज है, उनको पास लाते हैं तो उनमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, उनको हम पास लाते हैं तो उनमें आकर्षण बल लगेगा। इस बात को हम लोग आवेश बल नियम बोलते हैं। इसे हम आवेश बल नियम बोलते हैं, आवेश बल नियम बोलते हैं, आवेश बल नियम कहते हैं। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनको हम लोग सजातीय आवेश कह देते हैं और विपरीत प्रकार के आवेशों को हम लोग विजातीय आवेश कह देते हैं। अगला गुण यह है, अगला गुण यह है कि किसी वस्तु के आवेश पर उस वस्तु की चाल या गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो वह वस्तु गतिमान है या रुकी हुई है, इस बात का प्रभाव उस वस्तु के चार्ज पर नहीं पड़ता है। अर्थात आवेश पर किसी वस्तु की गति या चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला गुण क्या है? अगला गुण यह है कि यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो सकता है, लेकिन यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो उस पर कभी भी आवेश नहीं हो सकता। अर्थात आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो उस वस्तु पर कभी भी आवेश नहीं हो सकता। जिसे फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो फोटॉन आवेशित कण नहीं होता है, बल्कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आवेश पर उस वस्तु की चाल या गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगला हम लोगों ने यह पढ़ा कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। जैसे न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इस तरह से द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। अगला गुण देखते हैं, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है। एक आवेशित वस्तु रहेगी और एक अनावेशित वस्तु रहेगी, तो आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को हमेशा आकर्षित करेगी। किसी वस्तु को हम प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा और घर्षण द्वारा, तीन तरीके द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं। किसी वस्तु को हम लोग किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशित करने का तीन तरीका है, प्रेरण, घर्षण और चालन। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो हम कहते हैं कि वह ऋण आवेशित हो गया है। और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हम कहते हैं
कि वह परमाणु धनावेशित हो गया है। अर्थात किसी परमाणु के धनावेशित या ऋणावेशित होने का मतलब होता है, ऋणावेशित होने का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और धनावेशित होने का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्यागा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। अब तक तो हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत आवेश और आवेश से संबंधित कुछ गुणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ये हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या है? तो जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश ये Q1 है और एक बिंदु आवेश ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में यह बताया कि यदि दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी r हो तो इनके बीच जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है, जो स्थिर वैद्युत बल है वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला बात तो उन्होंने ये बताया कि यदि दो आवेश हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जरा इन संबंधों को हम लोग कंबाइन करते हैं, संबंध 1 और 2 से इनको कंबाइन करते हैं तो Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस चिन्ह को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, तो Fe बराबर हमने एक कांस्टेंट के लिया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां पर हमने एक कांस्टेंट के लिया है। इस कांस्टेंट को हम लोग कूलाम नियतांक का नाम दे सकते हैं, कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक। अब यह नियतांक है तो इसकी वैल्यू होगी, तो K की वैल्यू प्रयोगों द्वारा निकाला गया 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। तो K की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं यदि, तो Fe बराबर आपका आ जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये स्थिर वैद्युत बल जो कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और यही कूलाम का नियम है। सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 9 गुणे 10 के पावर 9 है, अर्थात जो यह कूलाम कांस्टेंट है, सुविधा के लिए K की वैल्यू जो है हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेते हैं। तो K की वैल्यू हम लोग सुविधा के लिए क्या लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यदि K की वैल्यू हम यह इसमें रखें, यहां पर हम रखें, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, Fe बराबर बन जाएगा फार्मूला, K की वैल्यू अब हम रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा बन गया फार्मूला, Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो, दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो और उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के हो, ये इस्तेमाल क्या है, हम कैपिटल के मान लेते हैं। तो यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो और उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो, कैपिटल के हो, तो फार्मूला क्या हो जाता है, तब हमारा फार्मूला बन जाएगा Fe
बराबर बन जाएगा 1/4 पाई K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा। यह फार्मूला हमारा कब काम करेगा? जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम होगा तब। निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है। निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर K की वैल्यू जब 1 रखेंगे हम लोग तो Fe बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यह फार्मूला लगेगा निर्वात या वायु के लिए, और यह फार्मूला हमारा लगेगा जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम होगा तब। जहां पर K जो है यह क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका नाम है माध्यम का परावैद्युतांक। यहां पर एप्सिलॉन 0 भी एक कांस्टेंट होता है और इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन 0 भी एक कांस्टेंट है जिसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका नाम क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता नाम है इसका, विद्युतशीलता। और जब यह भी कांस्टेंट है तो इसका भी मान होना चाहिए। तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के घात -12 कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 एक नियतांक होता है और यह क्या है? इसका नाम क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान क्या होता है? 8.85 गुणे 10 के घात -12 और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि आप एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र निकालना चाहते हैं तो ये जो मात्रक है इसके अनुसार आप इसका बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे बीमी सूत्र पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका बीमी सूत्र मैं निकाल देता हूं एप्सिलॉन 0 का, और बीमी सूत्र हम लोग फार्मूले के अनुसार निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग एप्सिलॉन 0 का हम लोग बीमी सूत्र निकालते हैं। तो ये जो इसका मात्रक है इसकी सहायता से हम इसका बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र, अब मैं मात्रक की सहायता से बीमी सूत्र निकालता हूं। यहां पे कूलाम है, कूलाम माने आवेश का मात्रक, और आवेश का भी हमने बीमी सूत्र लिखा था। आवेश का बीमी सूत्र क्या था? AT है और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये न्यूटन है जो कि बल का मात्रक होता है, और बल का बीमी सूत्र क्या होता है? mL/T⁻²। ये मीटर जो कि दूरी का मात्रक होता है, और दूरी का बीमी सूत्र कैपिटल L हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, ये m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1 हो जाएगा। ये L और L, ये L स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L के पावर -2 हो जाएगा, और A स्क्वायर तो रहेगा ही, A स्क्वायर रहेगा ही। ये T के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो T स्क्वायर और ये भी T स्क्वायर अर्थात T के पावर 4 हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट का क्या है? बीमी सूत्र है। यदि आप परावैद्युतांक का बीमी सूत्र जानना चाहते हैं तो परावैद्युतांक का बीमी सूत्र नहीं होता है, यह एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है, क्योंकि यह शुद्ध एक अनुपात होता है, इसका केवल एक संख्यात्मक मान होता है। तो यह मात्रकहीन राशि है और विमाहीन राशि है। तो दोस्तों आइए अब हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है, देखिए क्या है? समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी और प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या था? परिमाण
क्या है, हमसे ये चीज पूछा है, दो चीज पूछा है। तो आपको इतना दे रखा है कि समान परिमाण के दो आवेश हैं, तो हम मान लेते हैं, माना आवेशों के परिमाण क्यों है, चूंकि दिया है कि समान परिमाण है तो दोनों आवेशों का परिमाण हमने मान लिया क्यों है। कह रहा है कि एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, उनके बीच की प्रारंभिक दूरी हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि उनके बीच की प्रारंभिक दूरी r है, माना तथा उनके बीच की प्रारंभिक दूरी प्रारंभिक दूरी r है। हमने मान लिया है, हमको नहीं पता है कि आवेशों का परिमाण क्या है, तो हमने आवेशों का परिमाण q मान लिया है और उनके बीच की प्रारंभिक दूरी r मान लिया है। अब हमारा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, तो कूलाम का नियम अप्लाई करते हैं हम लोग। तो कूलाम का नियम ये होता है, यह बराबर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हमारा बल का मान कितना दिया है, 2 न्यूटन दिया है, 2 न्यूटन। तो हम लोगों ने 2 लिख लिया कि Q1 Q2 दोनों का परिमाण बराबर है और दोनों आवेशों का परिमाण हमने Q मान लिया है, तो यहां भी Q हो जाएगा, यहां भी Q हो जाएगा और बटा में R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटा में R स्क्वायर। ये हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर कह रहा है कि उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जाए, तो नई दूरी क्या हो जाएगी, पहले दूरी r थी, अब दूरी आप इतना कम कर दे रहे हैं, 0.5 मीटर कम कर दे रहे हैं, 5 मीटर आप कम कर दे रहे हैं, 0.5 मीटर। तो पहले दूरी r थी, अब जो नई दूरी हो जाएगी, नई दूरी जो होगी वो हो जाएगी r माइनस 0.5, ये हो जाएगी, क्योंकि आपके सवाल में दिया है उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जा रही है। तो पहले दूरी r है, तो हम लोगों ने 0.5 मीटर दूरी कम कर दिया। तो फिर क्या कह रहा है कि 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो बिल्कुल यही कूलाम का नियम लगाएंगे, ये बल 18 न्यूटन कब हो जाता है, परिमाण तो वही रहेगा Q बटा में ये जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वह इतनी हो जा रही है, r माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बटा में r माइनस 0.5 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम 1 में 2 से भाग दे देते हैं, 1 में हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो ये देखिए 2/18 हो जाएगा ये, और इसका इसमें हम भाग देंगे तो ये KQ स्क्वायर है, KQ स्क्वायर है बटा में R स्क्वायर। इससे भाग देना है तो ये पलट जाएगी, ये भिन्न का भाग है तो ये पलट जाएगा, R माइनस 0.5 का स्क्वायर और बटा में KQ स्क्वायर। KQ स्क्वायर से KQ स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 9 18, 1 बटा ये आ गया 9, 1/9 आ गया। और ये क्या है, देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों का स्क्वायर लिख देता हूं, r माइनस 0.5 और बटा में r, ये मैं दोनों का स्क्वायर लिख दिया। ये बर घटेगा तो इधर क्या लग जाएगी, करणी लग जाएगी, और बराबर हो जाएगा r माइनस 0.5 बटा में r।
1/9 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 1 का हो जाएगा 3, और वर्गमूल प्लस भी होता है और क्या होता है, माइनस होता है, बराबर r माइनस 0.5 और बटा में r। तो यहां पर एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो हम पहली बार प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर प्लस लिया जाए भाई, तो 1/3 बराबर आ जाएगा r माइनस 0.5 अपान r। आप गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, r बराबर ये आ जाएगा 3r और माइनस ये गुणा करेंगे तो 5×3 हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, 5×3 अब दशमलव हमको लगाना है, एक अंक पर दशमलव लगाना है, ये एक अंक पर हमने दशमलव लगा दिया। ये 3r है, प्लस में है, इधर आ जाएगा -3r हो जाएगा, -3r और बराबर 1.5। r में से 3r घटाएंगे, -2r हो जाएगा, बराबर -1.5। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो r बराबर आप निकालेंगे तो ये 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, 1.5 और बटा में 2। अब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10, 0.75 आ जाएगा। ये r की वैल्यू आ गई। एक बार हम क्या करेंगे कि निगेटिव वैल्यू लेंगे, यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव दो साइन आया है, तो एक बार मैंने पॉजिटिव लेकर सॉल्व किया, एक बार निगेटिव लेकर सॉल्व करेंगे। निगेटिव लेने पर तो यहां पर निगेटिव ले लीजिए, 1/3 r माइनस 0.5 बटा r। आप गुणा करिए तो माइनस r इक्वल टू आ जाएगा 3r माइनस 1.5। ये इधर आ जाएगा तो प्लस 3r है, इधर आएगा -3r, तो -4r बराबर आ जाएगा -1.5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू आ जाएगा, 4 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4 12, 3 15, 4 7 28, 2 4 5 20, यानी ये आ जाएगा 0.375। ये जो डिस्टेंस है ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, तो ये जो दूरी है ये अमान्य हो जाएगी। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है 0.5 मीटर कम करना है दूरी को। एक बात बताइए, यदि दूरी इतनी रहेगी 0.375 रहेगी तो आप इतना 0.5 कैसे कम कर सकते हैं? मैं कहूं कि आपकी 2 मीटर दूरी है, 10 मीटर कम करिए तो कैसे आप कर सकते हैं? तो इसलिए यह आपके क्वेश्चन के अनुसार ये दूरी संभव नहीं है, तो यह दूरी मान्य हो जाएगी। तो आपसे पूछा है पहला सवाल कि आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, तो पहला सवाल मिल गया आपको। अतः आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी आपसे पूछा है तो 0.75 मीटर। फिर उसके बाद आपको 20 सवाल पूछा है प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है, तो आप चाहेंगे तो आवेश का परिमाण आप निकाल सकते हैं। आप समीकरण 1 ले लेंगे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से आप 1 में रखिए, तो ये देखिए यहां पर वैल्यू आपकी है 2 रखिए, की वैल्यू आप जानते ही हैं 9 गुणे 10 के पावर 9, क्यू स्क्वायर और बाटा में आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू ये है 0.75। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आगे हम लोग हल करते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 1 में आर की वैल्यू रखा, तो ये स्क्वायर है
तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, भाग में है इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ये, तो 2 गुणे 0.75 का स्क्वायर, और ये गुणे में है इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। ये वर्ग घटेगा तो करणी लग जाएगा, और आप इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा प्लस माइनस 11.18 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम आ जाएगा, 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो Q का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 11.18 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। तो यह सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।